आज की सब्ज़ी मेरी फ़ेवरेट है। हमारे यहाँ पे ये कभी-कभार ही मिलती है, पर जब भी मिलती है मैं इस सब्ज़ी को ज़रूर बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना 600 ग्राम कटहल लिया है, इसको मैं कटवा के लेकर आई हूँ। आप घर पे भी काट सकते हो, बस ध्यान रखना कि अपने हाथों पे और नाइफ़ पे थोड़ा-सा ऑयल लगाकर ही काटना है, इससे आपको कटहल को काटने में आसानी होगी। मैंने पहले से ये अच्छे से वॉश करके यहाँ पर छलनी पे रखा हुआ है, ताकि इसका जितना भी पानी है ना, वो सारा निकल जाए। अब इसके बाद कढ़ाई के अंदर हम करीबन 4 से 5 टेबलस्पून तेल डाल लेंगे। ये सब्ज़ी सरसों के तेल में बहुत अच्छी बनती है, पर मेरे पास था नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर राइस ऑयल लिया है। अब अगर आपके पास सरसों का तेल हो ना, तो फिर आप सरसों के तेल में ही बनाना, बहुत अच्छी बनती है। वैसे आप कोई सा भी तेल ले सकते हो। तेल को गरम करने के बाद जो ये कटहल है ना, इसमें डाल देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको कंटिन्यू चलाते हुए ऑयल में थोड़ा-सा भून लेंगे। इस तरीके से थोड़ा-सा तेल में हम भूनेंगे ना कटहल को, तो इसका जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे आप चाहो तो डीप फ्राई भी कर सकते हो। तो अभी आप देख रहे हो कि जो कटहल है अच्छे से भुन गया है, हल्का-हल्का सा इसके ऊपर आपको ब्राउन कलर भी दिख रहा है। थोड़ी-सी इसकी जो स्किन होती है वो भी श्रिंक हो जाती है। बस अब इसको हम निकाल लेंगे। ऑलमोस्ट ये सारा ऑयल सोक कर लेता है, इसलिए आप पहले तेल थोड़ा-सा कम डालना। निकालने के बाद अब इसके लिए हम एक मसाला बनाएँगे, जिससे इस सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। तो उसके लिए यहाँ मैंने लिए हैं करीबन 1 टेबलस्पून साबुत वाली सौंफ, साथ में 1 चौथाई टीस्पून मेथी दाना, आधी छोटी चम्मच साबुत वाली काली मिर्च, 4 से 5 लौंग, 1 चौथाई छोटी चम्मच कलौंजी, 2 हरी इलायची, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का और साथ में ही ये मैंने लिया है एक और मसाला, इसका नाम मुझे नहीं पता। गूगल से पूछा, गूगल को भी नहीं पता है इसका नाम। अगर किसी को इस मसाले का नाम पता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। सीरियसली मुझे बिल्कुल नहीं पता ये कौन-सा मसाला है। अगर जिसको भी पता है ना, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, ताकि मुझे पता चले कि ये मसाला है कौन-सा। तो अभी बस आपने जो सारे मसाले ना, इनको पैन में डालना है और धीमी आँच पे इसको अच्छे से भून लेना है। मैंने यहाँ पर है ना साथ में जो तीखी वाली मिर्च होती है वो भी डाल दी है। करीबन 7 से 8 मैंने तीखी मिर्च ली है। आप अपने परिवार के टेस्ट के हिसाब से इसको डालना। वैसे चाहो तो आप स्किप भी कर सकते हो, इसकी जगह पर आप सिंपल जो लाल मिर्च का पाउडर होता है वो भी डाल सकते हो। पर साबुत मिर्च को डालते हैं ना, तो टेस्ट ज़्यादा बढ़िया आता है। अभी अच्छे से कंटिन्यू चलाते हुए आपने मसालों को भून लेना है। जब थोड़ा-सा ये भुन जाएँगे ना, तो आप नोटिस करोगे कि हल्का-हल्का सा इसमें से धुआँ उठना शुरू हो जाएगा, हल्का-हल्का सा कलर चेंज होने लगेगा और बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आने लगेगी, बस। फिर आँच बंद कर देना और इसको ठंडा कर लेना। उसके बाद आपने फिर इसे जार में डालना है और इसको पीस लेना है। आप चाहो तो फाइन भी पीस सकते हो, थोड़ा-सा दरदरा भी पीस सकते हो, जैसे आपको पसंद हो ना, उस हिसाब से आप इस पाउडर को यहाँ पर पीस लेना। इससे सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। वैसे तो आप सिंपल भी बना सकते हो, पर इस मसाले के साथ में बनाओगे ना, तो सब्ज़ी बहुत बढ़िया बनेगी ये। अब इसके बाद हमने लेनी है दही, आधा कप। यहाँ पर आप फ्रेश दही लेना, ज़्यादा खट्टी दही मत लेना, नहीं तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। इस दही के अंदर हमने डालना है 1 छोटी चम्मच धनिया का पाउडर, 1 चौथाई छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भरकर यानी 1 टेबलस्पून के आस-पास आपने डालनी है कश्मीरी मिर्च का पाउडर और साथ में ही 1 छोटी चम्मच नमक। इन सारी चीज़ों को अब आपने अच्छे से मिक्स करके बिल्कुल स्मूथ सा इसका पेस्ट बना लेना है। दही के जितने भी दाने हैं ना, वो अपने अच्छे से बिल्कुल स्मूथ करने हैं, नहीं तो फिर तरी के अंदर है ना, इसके छोटे-छोटे आपको दाने दिखेंगे और वो फिर अच्छे नहीं लगेंगे। आप चाहो तो एक बार मिक्सी में भी घुमा सकते हो, बस आपने पेस्ट यहाँ बिल्कुल स्मूथ बनाना है। अब इसके बाद जिस कढ़ाई के अंदर मैंने कटहल को भुना था, मैंने यही कढ़ाई वापस ले ली है। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑयल। यहाँ पर तेल है ना थोड़ा-सा कम डालना, क्योंकि हमने जो कटहल है उसको भी तेल के अंदर भुना है, तो जब वो पकेगा ना तो वो अपना तेल छोड़ देगा, फिर तरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ये आप ध्यान रखना। तेल को गरम करने के बाद इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 चौथाई छोटी चम्मच हींग और साथ में ही 2 तेजपत्ता और इन मसालों को अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद डालेंगे इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ और साथ में 1 टेबलस्पून के आस-पास डालेंगे लहसुन। अगर आप लहसुन नहीं खाते हो तो स्किप कर सकते हो। अब बस आपने मीडियम आँच पे ना प्याज़ को अच्छे से भून लेना है। यहाँ पर हमें प्याज़ का कच्चापन भी कम करना है और साथ में हल्का-हल्का सा इसका ब्राउन कलर भी लेकर आना है। इसलिए कंटिन्यू चलाते हुए आप भूनते रहना, ताकि जो प्याज़ है ना वो जले नहीं और बहुत बढ़िया से अंदर तक भुन भी जाए। आप देख रहे हो प्याज़ पे हल्का-हल्का सा यहाँ ब्राउन कलर आ गया है। इनकी जो स्किन है वो थोड़ी श्रिंक भी हो गई और ये अच्छे से भुन गए हैं यहाँ पर। अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर डाल रही हूँ टमाटर की प्यूरी। 2 मीडियम साइज़ के मैंने देसी टमाटर लिया और उनको सिंपल मिक्सी में पीस के यहाँ पर डाला है। साथ में ही जो दही का मिक्सचर हमने तैयार किया है वो डाल देंगे और जो मसाला हमने बनाया ना वो भी डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच भर के डाला है। आप अपनी पसंद के हिसाब से इसको थोड़ा-सा कम या ज़्यादा डाल सकते हो।
अब बस आपने है ना तेज़ आँच पे कंटिन्यू चलाते हुए बढ़िया-सा इसमें एक उबाल आने तक पकने देना सॉरी इसको। अब मैं घर की दही यूज़ कर रही हूँ और हमेशा मैं तेज़ आँच पे ही दही को पकाती हूँ, कभी नहीं फटती है। अगर आप मार्केट की दही यूज़ कर रहे हो ना और या फिर आपकी जो दही है वो फट जाती है पकाते समय, तो फिर आँच आप बिल्कुल धीमी करके फिर कंटिन्यू चलाते हुए इसको पकाना। अभी आप देख रहे हो अच्छे से उबलनी शुरू हो गई है दही और यहाँ पर आपको देखने से भी अंदाज़ा लग रहा है बिल्कुल भी दही नहीं फटी है। तो अभी स्टेज पे बस आपने इसको ढक्कन लगाना है और इसको धीमी आँच पे बढ़िया से पकाना है जब तक कि सारी चीज़ें अच्छे से पक के ना ऑयल को सेपरेट नहीं कर देती। अब यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है ना, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना कि आपको रेसिपी कैसी लग रही है। और साथ में ही आप इस रेसिपी को मतलब मेरी इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो, कौन से स्टेट सिटी या फिर टाउन या गाँव से देख रहे हो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अभी आप देख रहे हो बढ़िया से सारी चीज़ें कुक हो गई हैं, ऑयल सेपरेट कर दिया इन्होंने। तो अब इस स्टेज पे जो कटहल हमने भून के रखा वो डालेंगे और इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करना है इसको ताकि जो मसाले हैं ना वो कटहल पे बढ़िया से यहाँ पर लग जाए। आप थोड़ा-सा ना 1 से 2 मिनट के लिए धीमी आँच पे इसको भून भी लेना। मसालों के साथ में जब हम इसको भूनेंगे ना तो जो मसालों का टेस्ट है वो कटहल के अंदर तक जाएगा जिससे कटहल है ना खाते समय फीके नहीं लगते हैं फिर। अब 1 से 2 मिनट इसको भूनने के बाद फिर आपने इसमें डालना है गरम पानी। मैंने यहाँ पर 3 से 4 कप गरम पानी डाला है। थोड़ा-सा ज़्यादा ही आपने डालना क्योंकि कटहल थोड़ा-सा टाइम भी लगाता है पकने में और साथ में ये पानी को सोख भी बहुत ज़्यादा करता है। अब बस इसको आपने ढक्कन लगाना है और इसको धीमी आँच पे अच्छे से पकाना है जब तक ये बढ़िया से कुक नहीं हो जाता। मैं हमेशा सब्ज़ी को धीमी आँच पे छोड़ती हूँ, इससे सब्ज़ी का जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप लो टू मीडियम फ्लेम पे भी इसको पका सकते हो। तो इधर सब्ज़ी बहुत अच्छे से कुक हो गई है, मैं नाइफ से हल्का-सा इसको जब कट कर रही हूँ तो बिल्कुल आराम से ये कट हो रही है। अगर आपको लगे कि सब्ज़ी थोड़ी-सी कच्ची रह गई है यहाँ पर, तो आप यहाँ थोड़ा-सा और इसे पका लेना। तो बस लास्ट में अब इसमें भुनी हुई कसूरी मेथी डालेंगे और साथ में धनिया पत्ती। अगर आप गरम मसाला डालते हो सब्ज़ी में तो गरम मसाला भी डाल सकते हो, वैसे नहीं भी डालोगे तो भी चल जाएगा क्योंकि हमने जो ये मसाला बनाया है ना इसके लिए स्पेशल, उसी का ही इसमें बढ़िया टेस्ट आता है। तो बस ये हमारी सिंपल सी कटहल की सब्ज़ी तैयार हो गई है। आपने देखा बिल्कुल सिंपल मैंने इसका प्रोसेस बताया आपको और ये जो सब्ज़ी है ना इतनी टेस्टी बनती है कि आपको ढाबे की सब्ज़ी भी फीकी लगेगी। फ्रेंड्स एक बार ज़रूर बनाना इसको और देखने में बिल्कुल ये नॉन-वेज जैसी लगती है और टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही आता है। तो आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। पसंद आई तो एक प्यारा-सा लाइक और शेयर भी कर देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हो तो प्लीज़ पेज को फ़ॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।